वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च पर। आज दोस्तों कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 के 2 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन यानी कि न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार और जो छात्र पुराना एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहा है यह क्वेश्चन प्रश्नावली 3.4 के 2 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन में नजर आएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नया पुस्तक से नया भी पढ़ सकते हैं, पुराना से भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। कहने का मतलब है दोस्तों, किसी पुस्तकालय पर 3 दिन का नियत किराया फिक्स है। ओके, यानी कि 3 दिन का नियत किराया फिक्स है। नियत का मतलब ही फिक्स है होता है, नियत किराया फिक्स है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रत्येक दिन जो होता है ना, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का अलग से किराया लगेगा। यानी कि 3 दिन का नियत किराया है, उसके बाद आप जितने दिन रख सकते हो उसका प्रत्येक दिन का किराया के अनुसार होता है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, तो आपको समझना है कि आपको निकालना क्या है। तो निकालना क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब नियत किराया देख सकते हैं, नियत किराया आप यहाँ देख सकते हैं कि किराया पर पुस्तक देने वाले एक किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। तो 3 दिनों का नियत किराया है यानी कि परफेक्ट किराया है। उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया भी ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो हम पहले लिखेंगे हल। हम मान लेते हैं नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया को यक्स और वाई के रूप में मान लेंगे। तो पहले लिखेंगे हल हम लिख लेते हैं माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर यक्स रुपया मान लेते हैं। ओके, उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। अब लिखेंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर वही रुपया हम मान लिए हैं। ठीक, तो दोनों को हमने मान लिए हैं। अब आइए प्रश्न के अनुसार, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से यह क्वेश्चन मेरा 2 स्थिति में सॉल्व होगा। अब यहाँ लिख सकते हैं पहली स्थिति में ठीक। तो मैं क्वेश्चन पर एक बार फिगर कीजिएगा कि कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए। ठीक, तो 7 दिन, टोटल 7 दिन होता है कि आप जानते ही होंगे कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। यानी कि 7 दिन से हम 3 दिन को घटा देंगे तो आपका 4 दिन ही बचता है टोटल। तो नियत किराया तो परफेक्ट है, वो तो परफेक्ट होगा ही है। तो उसको हम एक्स मान लिए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस और 7 दिन से 3 दिन को घटा देंगे तो कितना बचता है 4 दिन। तो हमें प्रत्येक को क्या मान है, वाई मान है, इसीलिए हम 4y मान लेंगे। 4y बराबर कितना अदा किया है, वो 27 अदा किया है। देख सकते हैं 27 अदा किए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 27। तो यह हमारा समीकरण 1 हो गया है, समीकरण 1। अब आइए दूसरी स्थिति में, इधर पहला स्थिति में हो गया है। आप यहाँ दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में
दूसरी से में क्या कहा दोस्तों, क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के साथ 21 अदा किए हैं, तो टोटल आपका 5 दिन होता है। तो 5 दिन के अंदर 3 दिन का नियत किराया फिक्स है, तो इसको हम मान लेंगे x प्लस, और जब 5 दिन से हम 3 दिन को घटा देंगे तो कितना बचता है 2 दिन। तो प्रत्येक को माने हम y माने हैं, इसीलिए 2y ले लेंगे। ठीक, तो x प्लस 2y बराबर कितना है 21 अदा किया है, तो इसको हम समीकरण 2 के रूप में मान लेंगे। ठीक ना, चलिए, तो ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया है। इसका हम विलोपन विधि से बनाएंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे विलोपन विधि बराबर, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख देंगे कि x प्लस 4y बराबर 27, और समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर 21 है। ठीक, इस समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण 2 हो गया। चलिए, कौन दिक्कत नहीं दिक्कत। अब विलोपन में क्या हो रहा दोस्तों कि किसी एक का पद हमेशा बराबर होना चाहिए, उसके बाद कटेगा। अगर बराबर नहीं होगा तो हम इसको गुना करके बराबर करेंगे। तो ये हमारा ऑटोमेटिक बराबर है। इसको काटने के लिए इसका साइन को चेंज कर देना है, यानी कि ये प्लस में इसको माइनस में कर देंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं घटाने पर तो घटाने पर ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस होगा। यानी कि यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ पर हम प्लस कर देते। ठीक, इसका उल्टा होगा। ठीक, तो हम लिख देंगे, तो x घटेगा तो दोनों खलास से ख़त्म हो गया। और 4y से 2y घटा देंगे तो कितना बचता है 2y बराबर, जब 27 से 21 को घटा देंगे तो कितना बचता है 6, तो 2y बराबर 6 निकल गया है, और y बराबर 6/2। जब इसको इस पर भेज देंगे तो 2 नीचे में आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 निकल गया। ठीक ना, तो y बराबर आपका 3 निकल गया है। y का मान वैल्यू कितना निकला 3। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक मेरा यहाँ पे है दोस्तों कि x प्लस 4y बराबर 27, इस मतलब x की जगह पर हम रख देंगे, सॉरी y की जगह पर रख देंगे y का मान। ठीक, तो समीकरण 1 पे उतार लेंगे, x प्लस 4y होगा, 4y बराबर 27। तो ये मेरा समीकरण 1 उतार लिए हैं। उसके बाद x प्लस 4 गुने जो y का वैल्यू है वहाँ y का मान पुट कर देंगे, तो 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 तिये 12 बराबर 27 निकल गया है। जब x बराबर 27, 12 को जब इस पार भेजेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर जब 27 से जब 12 को घटाएंगे तो कितना बचता है 15 बचता है। ठीक, तो y का वैल्यू बराबर, y का वैल्यू कितना है 3 और x का वैल्यू 15 है। तो x को हम माने क्या थे दोस्तों, x को माने हम प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x को माने हैं, और अतिरिक्त दिनों का किराया y को माने हैं। उस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे कि अतः 3 दिनों का नियत किराया बराबर x बराबर कितना होता है
15। एक्स बराबर कितना हुआ? 15 हुआ। ठीक, उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया y बराबर कितना हुआ? y का वैल्यू कितना? 3 निकला। तो प्रत्येक दिन का किराया 3। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आ गई है, और किसी प्रकार के डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उससे हमको सुधारने की प्रयास जरूर करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक